परमेश्वर की मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र वचनों में से नीति वचन 15 अध्याय 3 पद ध्यान करेंगे। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और हम सब उसकी संतान हैं, उनकी नज़र हम पर नित्य लगी रहती है, भले लोगों के ऊपर भी बुरे लोगों के ऊपर भी। हम परमेश्वर की नज़र से छिप नहीं सकते हैं। दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता 139 में लिखा है, तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हम चाहे जहाँ भी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हैं, हम छिप नहीं सकते। हम देख सकते हैं पहला सामुएल 16 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रियो, हम लोगों के मन की बातों को नहीं समझ सकते हैं। हम उनका बाहरी प्रकट को देखते हैं। ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। उनके अंदर की बातें नहीं समझ पाते हैं। बहुत से वक्त हम धोखा भी खाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंसान को देखता है तो उनकी बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। इस पद में परमेश्वर स्वयं शामुएल से कहता है। शामुएल दाऊद के घर में अगला राजा का अभिषेक करने को गया और सारे भाइयों को लाइन में खड़ा किया। शामुएल कहता है, हाँ ये बेटा अच्छा है, हट्टा कट्टा है, लंबा है, हो सकता है यही इज़राइल का राजा है। नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं है। आखिर में दाऊद को बुलाते हैं जंगल से। वह अपने भाइयों जैसा हट्टा कट्टा लंबा नहीं था, वह छोटा लड़का था। परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने को चुना और शामुएल ने उसे अभिषेक किया। दाऊद ईमानदार था, अच्छा आराधक था, जंगल में भेड़ चराता था, साहसी था, अच्छा काम करता था। मेरे प्रियो, हमारा हृदय सच्चाई से भरे रहना है और खराई के मार्ग में चलना है। एक ही मकसद हमारा होना है, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर की आँखें नित्य हम पर लगी रहती है। क्यों देखता है? लिखा है दूसरा इतिहास 16 अध्याय पद संख्या 9 में, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाए। इंसान जो परमेश्वर के सामने निष्कपट और खराई से चलता है, परमेश्वर उसकी ज़रूरत में उसको मदद करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा होने पाए। हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। दानियेल की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय 19 पद में, शद्रक मेशक अबेदनगो अपने आप को बचा नहीं सकते थे, आग की भट्टी में वे डाले गए थे। ऐसी परिस्थिति में वहाँ परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए उतर आता है और उनको बचा लेता है।
आखिरी में नबूकदनेस्सर कहता है, हम अध्याय 3 28 आयत में पढ़ सकते हैं। ये वचन को हम देख सकते हैं। लिखा है, बाद में नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की महिमा करता है। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को बचाया, जिन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के लिए जीना है। प्रभु को खुश करने वाला बात कहना है। प्रभु को खुश करना है। दुख में, तकलीफ में ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ये हमारा विश्वास बना रहना है। जिससे परमेश्वर की महिमा हर जगह फैलता जाएगा। हमें खराई से चलना और प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन। जय मसीह की।